इस देश में एक ऐसा शहर है जो 9वीं सदी में बसाया गया था और उस समय जो सबसे ताकतवर साम्राज्य था रोमन, ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। इसी शहर से रोमन्स के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हुई थी, लेकिन युद्ध में इस पूरे शहर को तबाह कर दिया और आज भी आपको उस दौर के खंडर दिखाई देंगे। ये वही देश है जहां इस्लामिक दुनिया का चौथा सबसे पवित्र शहर है। एक समय पर ये दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यहाँ एक ऐसा जैतून का पेड़ है जो 2400 सालों से खड़ा हुआ है। इस देश के रेगिस्तान और समंदर इसे प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर बनाते हैं और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग होती है। उनमें से एक है स्टार वॉर्स। ये है ट्यूनीशिया। जानेंगे इस खूबसूरत देश को करीब से, यहाँ की संस्कृति को, लोगों के जीवन को, पैसे को, सुंदर शहरों को, इतिहास को। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है जो भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। इसके उत्तर और पूर्व में नीला मेडिटेरियन सी फैला है और इसके जमीनी पड़ोसियों में अल्जीरिया और लीबिया जैसे देश आते हैं। ट्यूनीशिया अफ्रीका के सबसे उत्तरी हिस्से में मौजूद है और इसे यूरोप से केवल 140 किलोमीटर चौड़ा समंदर ही अलग करता है। यानी अगर आप ट्यूनीशिया से नाव लेकर निकलें तो कुछ ही घंटों में इटली पहुंच सकते हैं। इस देश का टोटल एरिया करीब 1,63,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 1,27,00,000 है, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है और ऐसा अफ्रीका के बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा समंदर के किनारे वाले शहरों में रहता है, जबकि देश का दक्षिणी हिस्सा पूरा का पूरा रेगिस्तान है। ट्यूनीशिया में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यहाँ के 98% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ धर्म को मानने के तरीके बहुत ही आधुनिक और खुले विचारों वाले हैं। यहाँ महिलाएं ऑफिसों में, सरकार में, यहाँ तक कि सेना में भी शामिल हुई हैं। बाकी के 2% में ईसाई और यहूदी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनकी संख्या कम है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इनका यहाँ बड़ा योगदान रहा है। यहाँ की युवा पीढ़ी बहुत ही तेज तर्रार है। ज्यादातर लोग बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, जैसे कि अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा यहाँ के लोग फ्रेंच भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी समझते हैं और बोल सकते हैं। इसके पीछे की वजह है फ्रांस का लंबे समय तक ट्यूनीशिया पर राज करना। यहाँ पर पैसे के रूप में ट्यूनीशियन दिनार चलता है और एक ट्यूनीशियन दिनार हमारे देश भारत के 29 रुपए के आसपास है। यानी यहाँ घूमना बाकी के यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। ये तो थी ट्यूनीशिया के बारे में सामान्य सी जानकारी, लेकिन इस देश को करीब से और गहराई से जानने के लिए हमें इसकी राजधानी को देखना होगा, जो है ट्यूनिस। ये शहर भले ही दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से ना हो, लेकिन इसका इतिहास, रंग, खुशबू और इंसानों का स्वभाव इसे बहुत ही खास बनाता है। ट्यूनिस सिर्फ ट्यूनीशिया की राजधानी ही नहीं, बल्कि अफ्रीका और अरब दुनिया का एक चमकता हुआ मोती भी है। इस शहर का जिक्र 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। कभी ये शहर कार्थेज सभ्यता का पड़ोसी था। वो कार्थेज जहाँ से हनिबल जैसे योद्धा निकले थे, जिन्होंने रोम तक को हिला दिया था। ट्यूनिस का असली रूप तब उभर कर सामने आया जब 7वीं सदी में अरबों ने इस पर कब्जा किया और इसे इस्लामिक क्रांति का केंद्र बनाया। धीरे धीरे ये शहर अफ्रीका के प्रमुख व्यापारिक शहरों में गिना जाने लगा। 16वीं शताब्दी आते आते ऑटोमन साम्राज्य यहाँ आया तो ट्यूनिस एक सांस्कृतिक धरोहर बन गया। यहाँ मस्जिदें बनाई गईं, बाजार लगाए गए, हमाम और मदरसों की भरमार हो गई। और जब 19वीं सदी में फ्रांस आए तो इस शहर ने एक नया रंग पकड़ा। यहाँ की सड़कों पर यूरोपीय और अरबी वास्तुकला का एक अनोखा ही संगम दिखने लगा। आज ट्यूनिस
आधुनिक इमारतों, पुरानी गलियों और हरे भरे बागों से सजा है। यहाँ एवेन्यू हबीब बोर्गिगा जैसी शानदार सड़कें हैं जो ट्यूनीशिया का चैम्स एलिसे कही जाती हैं। यहाँ मदीना ऑफ ट्यूनिस है, यानी वो पुराना शहर जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया हुआ है। यहाँ की गलियों में चलते समय ऐसा लगता है जैसे कि टाइम मशीन में बैठ गए हों। कभी मस्जिदें नजर आती हैं, अजान की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कभी स्थानीय बाजारों में महकते इत्र की खुशबू आती है, तो कभी पुराने पत्थरों से टकराते इतिहास की गूंज। ट्यूनिस एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ सड़क पर चलते हैं। आपको यहाँ एक तरफ मेट्रो रेल की सीटी सुनाई देगी, वहीं दूसरी तरफ 1000 साल पुराने दरवाजों पर दस्तक दी जा सकती है। आज ये शहर ट्यूनीशिया का प्रशासनिक केंद्र ही नहीं बल्कि शिक्षा, कला और टूरिज्म का भी केंद्र बन गया है। हर साल लाखों सैलानी यहाँ आते हैं, कुछ इतिहास के दीवाने, कुछ कला के और कुछ बस इस शहर की सादगी में खो जाने वाले। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1000 साल पहले भी ये शहर था और 1000 साल बाद भी ये शहर ही है। ट्यूनीशिया के लोगों को समंदर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। ये देश वैसे तो रेगिस्तान और पहाड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब बात आती है सुकून की तो यहाँ के लोग हमेशा समंदर के किनारे ही नज़र आते हैं। यहाँ आप दिन के किसी भी समय चले जाएं, किसी भी समंदर तट पर चले जाएं, आपको वहाँ लोग मस्ती करते दिखाई देंगे। कोई बालू पर बैठकर चाय पी रहा होगा, कोई अपने बच्चों के साथ लहरों में खेल रहा होगा, तो कोई सूरज की गर्माहट में आंखें बंद करके आराम कर रहा होगा। ट्यूनीशिया में त्योहारों का भी एक अलग ही अंदाज है। रमज़ान और ईद जैसे धार्मिक अवसरों पर लोग नमाज पढ़कर घर नहीं लौटते बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां बैठकर वो स्वादिष्ट खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और देर तक जश्न मनाते हैं। यहाँ के लोग खेलों के भी बड़े दीवाने हैं और अगर किसी एक खेल का नाम लिया जाए जो पूरे ट्यूनीशिया को जोड़ता हो तो वो है फुटबॉल। यहाँ के बच्चे हों या बुजुर्ग, हर किसी के दिल में फुटबॉल के लिए एक अलग ही जुनून है। जब भी ट्यूनीशिया की नेशनल टीम का कोई मैच होता है तो पूरा देश जैसे एक ही रंग में सज जाता है। हर कैफे, हर दुकान, हर गली में लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं और तालियां, सीटियों और नारों के साथ मैच का मजा लेते हैं। इसके अलावा ट्यूनीशिया के दक्षिणी हिस्सों में ऊंट की रेस भी बहुत ही प्रसिद्ध है। खासकर जब रेगिस्तानी मेले लगते हैं तो वहाँ ऊँटों की दौड़ कराई जाती है और लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं और इन्हें अपने खाने में मसाले बहुत पसंद हैं। यहाँ का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मांस है भेड़ और ऊँट का। रेगिस्तानी इलाकों में होने की वजह से यहाँ ऊँट का मांस बहुत ही आसानी से मिल जाता है और लोग इसे खास त्योहारों पर बड़े चाव से पकाते और खाते हैं। यहाँ की एक बहुत ही फेमस डिश है कुसकुस, जिसमें भाप में पकाया गया सूजी जैसा अनाज होता है और उस स्वादिष्ट मसालेदार मीट रखा जाता है। ये डिश हर घर, हर होटल और हर रेस्टोरेंट में यहाँ मिलती है। इसके अलावा बिक्र नाम की डिश भी यहाँ बहुत ही लोकप्रिय है। ये एक तरह का पतला कुरकुरा पकौड़ा होता है जिसके अंदर मटन या फिर अंडा भरकर इसे डीप फ्राई किया जाता है। ये है कार्थेज। ये सिर्फ ट्यूनीशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐतिहासिक रत्न है। कार्थेज भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ वो प्राचीन शहर है जो कभी रोमन साम्राज्य को चुनौती देता था। इसे 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फोनीशियन लोगों ने बसाया था और ये इतना शक्तिशाली बन गया था कि इसका नाम सुनकर रोम तक कांप उठता था। कभी ये उत्तरी अफ्रीका का सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली बंदरगाह था। इसकी विशाल नौसेना, व्यापारिक जहाज और खूबसूरत इमारतें इसे उस दौर की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक बनाते थे। आज ये जगह खंडरों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन उन पत्थरों में भी इतिहास की सांसें आज भी सुनाई देती हैं। यहाँ मौजूद है प्राचीन बंदरगाह के अवशेष, विशाल रोमन थिएटर, बाथ कॉम्प्लेक्स और मंदिरों के खंडर जो ये दिखाते हैं कि कभी ये इलाका संस्कृति और ताकत का केंद्र हुआ करता था। कार्थेज को देखकर ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। इसकी इतनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत है कि साल 1979 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया था। ये ट्यूनीशिया की धरती पर बसी वो याद है
जो आज भी इतिहास प्रेमियों और सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। जहाँ शिक्षा को बहुत ही अहमियत दी जाती है। यहाँ की साक्षरता दर 80% से भी ज़्यादा की है और यहाँ की सरकार लगातार अपने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में लगी हुई है। ट्यूनीशिया में बच्चों की स्कूलिंग अनिवार्य है और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कई शानदार संस्थान हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूनिस एल मानर, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्थेज और यूनिवर्सिटी ऑफ स्फैक्स, जो न सिर्फ ट्यूनीशिया बल्कि पूरे उत्तरी अफ्रीका के जाने माने शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। ये देश विज्ञान, तकनीक, कला और मानव अधिकारों जैसे क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कई प्रोफेसर और शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और शिक्षा में फेलोशिप हासिल कर चुके हैं। ट्यूनीशिया शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को भी पूरी आज़ादी और समानता देता है। यही वजह है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में लड़कियों का नामांकन लड़कों से ज़्यादा होता है। ये है एल्जेम एम्फीथिएटर, नाम से ही झलकता है। ये एक प्राचीन रोम अखाड़ा है जो ट्यूनीशिया के एल्जेम नामक शहर में मौजूद है। ये इमारत अपनी विशालता और खूबसूरत बनावट के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसके गोल आकार के ढांचे को देखकर लगता है जैसे रोम का कोलोसियम अफ्रीका में आ गया हो। ये एम्फीथिएटर 3री सदी में बनवाया गया था और ये दुनिया के सबसे बड़े रोमन एम्फीथिएटरों में से एक है। यहाँ पर 35,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं, जहाँ कभी जानवरों की लड़ाई, ग्लैडिएटर मुकाबले और भव्य समारोह आयोजित किए जाते थे। आज ये इमारत एक ऐतिहासिक धरोहर है और 1979 में इसे भी यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। इसका क्षेत्रफल करीब 1.3 हेक्टेयर है और इसे बिना किसी आधुनिक तकनीक के उस दौर में बनाया गया था, जो खुद में एक चमत्कार है। इसका आर्किटेक्चर हर उस व्यक्ति को आकर्षित करता है जो इतिहास, कला और निर्माण में रुचि रखता हो। इसकी दीवारों में आज भी वो गूंज सुनाई देती है जो सदियों पहले युद्ध और जश्न की आवाज़ों से गूंजती थी। इसकी खास बात यह है कि आज भी यहाँ संगीत कार्यक्रम और फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, जिससे ये जगह सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि आज भी कला और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण बनी हुई है। एल्जेम एम्फीथिएटर सिर्फ पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि ये ट्यूनीशिया के गौरवशाली अतीत और आज की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यहाँ हर साल हजारों सैलानी आते हैं और इसकी विशालता को देखकर हैरान होते हैं। ये है सीदी बू सईद, एक नीले सफ़ेद सपने जैसा गांव। ट्यूनिस से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है सीदी बू सईद। ये गांव अपने नीले दरवाज़ों, सफ़ेद दीवारों और नीली खिड़कियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये जगह ऊपर से देखने में जैसे किसी ग्रीक द्वीप की तरह लगती है, पर इसका दिल ट्यूनीशियन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए छोटे कैफ़े और आर्ट गैलरी आपको किसी पेंटिंग के अंदर खींच लेंगे। समंदर की ओर खुलती खिड़कियाँ, ताज़ी हवा और दूर दूर तक फैले नीले पानी का नज़ारा इसे एक परी कथा जैसा बनाता है। सीदी बू सईद को ट्यूनीशिया का सबसे रोमांटिक जगह माना जाता है। ट्यूनीशिया एक ऐसा देश है जहां अफ्रीकी गर्मजोशी, अरबी परंपराएं और फ्रेंच संस्कृति एक साथ देखने को मिलती हैं। यहाँ के बाज़ारों में घूमना, सहारा रेगिस्तान में ऊँट की सवारी करना, भूमध्य सागर के किनारे आराम करना, सब कुछ एक ही जगह पर होता है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं और ट्यूनिश भाषा के साथ साथ फ्रेंच भी आराम से बोलते हैं। यही कारण है यहाँ बहुत से फ्रेंच सैलानी घूमने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ट्यूनीशिया की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।